हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे। समास समास का शब्द का अर्थ होता है घटाना या संक्षिप्त करना। तात्पर्य यह है कि दो पदों का वह संक्षिप्त रूप जो उस पद को के अर्थ को अपने में समावेशित करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण भी होता है, संक्षिप्त किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं, और इस मेल की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जैसे राजपुत्र है, राजपुत्र, इसमें ये पहला पद है और ये इसको हम दूसरा पद कहें। तो समास में दो पद होते हैं। फिर समास दो पदों का योग होता है। दो पद मिलकर एक रूप धारण करते हैं। जैसे राजा का पुत्र, ये दो शब्द मिलकर के एक धारण करते हैं, एक शब्द बनते हैं, यही समास कहलाता है। दो पदों के बीच में जो विभक्ति होती है, इस विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है और वो दोनों शब्द मिल जाते हैं, वो समास बनते हैं। इसकी एक और विशेषता है कि इन दोनों पदों में पद दो होते हैं और दोनों पदों में कभी पहला प्रधान होता है तो कभी दूसरा प्रधान होता है, कभी दोनों प्रधान होते हैं और कभी कोई भी प्रधान नहीं होता। पदों की प्रधानता के आधार पर अगर वर्गीकरण करते हैं तो जो पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव, ये इसमें पूर्व पद प्रधान है। फिर हमारा दूसरा जिसमें उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, धारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं किसमें? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला भी और दूसरा दोनों शब्द प्रधान होते हैं, ये द्वंद्व समास। फिर दोनों पद अप्रधान होते हैं, या यानी ना तो पहला प्रधान होता है ना तो दूसरा प्रधान होता है, ये बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद कोई प्रधान नहीं होता, कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। तो प्रधानता के आधार पर हम चार भागों में विभक्त किया गया। पहला हमारा अव्ययी भाव जो पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा हमारा उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है उत्तर पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास है। दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये हमारा बहुव्रीहि समास होता है। फिर अब हम समास के भेद करते हैं, तो समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। समास के मुख्यतः
चार भेद होते हैं। यही जो चार हमने बताए समास के, यही चार भेद होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से जो हमारा तत्पुरुष समास है, चार भेद होते हैं। चार भेद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जिसमें पहला हमारा अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास निकला है, तत्पुरुष समास से कर्मधारय निकला है और कर्मधारय समास से हमारा द्विगु समास निकला है। तो समास के कुल चार भेद हैं, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने समास के 6 भेद माने हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास 6 भेद बनाए हैं। फिर अब हम पहला अव्ययी भाव शुरू करते हैं। अव्ययी भाव, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है। जैसा नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय। अव्ययी भाव पहला पद अव्यय हो, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और यही प्रधान भी होता है, पहला पद अव्यय भी होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। प्रारंभ में अव्यय होने के कारण ही इसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान इसकी ये है कि इसमें जो पहला पद है वो पहला पद अनु, यथा, यावत, अनु, यथा, यावत और आ, प्रति, भर, आ, प्रति, भर से शुरू होने वाले शब्द, इनसे शुरू होने वाले शब्द हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। फिर इसका एक चीज और ध्यान देना है कि अव्ययी क्रिया विशेषण में भी सदैव अव्ययी भाव समास होता है। क्रिया विशेषण में भी सदैव अव्ययी भाव होता है। जैसे बार बार, बार बार द्विरूक्त है, इसमें भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा। बार बार, साथ साथ, धीरे धीरे, ये हमारा अव्ययी भाव होगा। हाथों हाथ, दिनों दिन, हाथों हाथ, दिनों दिन में क्रिया विशेषण अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव में इसकी पहचान क्या है कि जो पहला पद है ये अव्ययवाची होता है या क्रिया विशेषणवाची होता है। पहला पद प्रधान होता है और जब पहला पद प्रधान होता है तो उसके उपसर्ग होने की संभावना अधिक होती है। पहले पद को ज्यों का त्यों रखकर दूसरे पद के स्थान पर पहले पद के साथ प्रयुक्त होने वाले पद को रखकर देखना चाहिए। अगर पहला पद अपना अर्थ नहीं बदलता है तो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास पहचान के लिए अनु, यथा, यावत, आ, प्रति, भर आदि शब्द पहले लगा होता है। इससे प्रारंभ होने वाले शब्द हमेशा अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे यथाशक्ति, जैसे यथा शक्ति, यावत,
जीवन, भरपेट, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा लाभ, लाभ के अनुसार, यथा धर्म, धर्म के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, उपगंगा, गंगा के समीप, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के समीप, उप माने होता है समीप, उपगंगा, गंगा के समीप, गली गली, इसमें हाथों हाथ में हमारा क्रिया विशेषण है प्रयुक्त होता है, इसलिए हमारा अव्ययी भाव समास होगा। आजन्म, जन्म से लेकर, अनुरूप, रूप के योग्य, भरपेट, पेट भरकर, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। और इसके बाद हमारा तत्पुरुष समास है, दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास होता है। इसमें कारक विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके 6 भेद किए गए हैं, और जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसके जो दोनों पदों के बीच जो कारक चिन्ह है ये लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार है, शब्द है राजकुमार, 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 राजा का कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना को करने वाला। 6 भेद हैं और 6 विभक्तियों के अनुसार उसको भेद किया गया है। पहला है कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष है, इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति है, कर्म कारक की जो विभक्ति है वो उसका लोप हो जाता है। इसमें जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तीसरा, दूसरा हमारा है ये तत्पुरुष समास, कर्ता कर्म कर्म, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह है से या के द्वारा, से या के द्वारा होता है। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, भय से आकुल, भयाकुल। मदांध, मद से अंधा, मन चाहा, मन से चाहा हुआ। पद दलित, पद से दलित। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। फिर चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष में, इसमें जो संप्रदान की विभक्ति का जो कारक चिन्ह है के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए, शाला माने घर, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए जो कड़ी, हथकड़ी। अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष में इसमें से विभक्ति चिन्ह लगता है। से मतलब अलग होने के भाव में। जैसे धनहीन, धन से हीन। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। पद से च्युत, पद च्युत। देश से निकाला, देश से अलग किया गया, देश से निकाला, देश निकाला।
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गुण से हीन, जल से हीन। इसके बाद अगला हमारा षष्ठी विभक्ति का आता है संबंध तत्पुरुष। इसका जो कारक चिन्ह है वह काकी के, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, देश रक्षा, देश की रक्षा, शिवालय, शिवालय, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। फिर इसके बाद सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। इसमें जो विभक्ति चिन्ह है में, पर, जब हम समास विग्रह करते हैं तो यह में और पर ये हमारे सामने प्रकट हो जाता है। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, धर्म में वीर, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, आप बीती, आप पर बीती, नृत्य, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा हमारा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था, वैसे हमारा चूंकि तत्पुरुष समास से ही हमारा कर्मधारय समास भी बना है, इस वजह से हमारा जो उत्तर पद ही प्रधान होगा। और जो पहला वाला पद है और जो दूसरा वाला पद है उसमें उपमान उपमेय का संबंध होता है। जो पहला और दूसरा पद है उसमें उपमान उपमेय का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। कभी कभी एक तो देखिए विशेषण और विशेष्य का संबंध, विशेषण और विशेष्य का। फिर दूसरा है कि कभी कभी ये विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कभी कभी दोनों विशेषण होता है और कभी कभी दोनों विशेष्य होता है। दोनों विशेषण कभी कभी होते हैं और कभी कभी दोनों विशेष्य होते हैं और कभी कभी विशेषण और विशेष्य होते हैं दोनों। जैसे इसमें उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य का संबंध और उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे और विग्रह करने पर हम दोनों समास का जब समास विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर है जो के समान, है जो और के समान, है जो और के समान शब्द आते हैं। जैसे चरण कमल, चरण कमल, चरण के समान, चरण कमल, कमल के समान, चरण के समान। फिर कनक लता, कनक की सी लता। फिर चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। फिर महादेव, महान है जो, है जो, महान है जो देव, महादेव। अधमरा, आधा है जो मरा, है जो, आधा है जो मरा, अधमरा। आधा है जो मरा, अधमरा। फिर इसके बाद इसको लीजिए, आधा है जो मरा, अधमरा। फिर परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद, है जो आया। अब हम देखते हैं
कि विशेषण और विशेष्य का संबंध अगर आप देखते हैं, चरण कमल है तो चरण कमल में कमल क्या है, विशेषण है, और चरण जो है उसकी विशेषता बताने वाला विशेष्य है। हरा नीला, हरा और नीला, हरा और नीला। हाथी पांव, हाथी जैसे पांव। लाल पीला, अब लाल पीला अगर आप देखेंगे, लाल पीला ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है, इसमें दोनों विशेषण है। हरा नीला, लाल पीला, ये इसमें दोनों विशेषण है। और इसके बाद जैसे हम अगर देखते हैं हाथी पांव, हाथी पांव, तो हाथी भी विशेष्य है और पांव भी विशेष्य है। यानी चाहे विशेष्य विशेष्य आए, चाहे विशेषण विशेषण आए, चाहे विशेषण विशेष्य आए, यह इसमें तो विशेषण विशेष्य आए, यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद हमारा अगला है द्विगु समास। अगला हमारा है द्विगु समास। इसमें गु, गु का मतलब होता है गुणा। द्विगु समास, गु, गु से होता है गुणा, और गुणा किसका होता है, संख्या का गुणा होता है। इसलिए इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। पहला पद जो होता है ये होता है संख्यावाची, और दूसरा पद, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद इसका प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची गुणा, तो पहला होता है संख्यावाची और दूसरा प्रधान। इसमें जैसे इस समास का जब समास विग्रह करते हैं तो किसी न किसी संख्या का पहले पद में आना अनिवार्य होता है, तभी द्विगु समास होता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 प्रहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। नवरात्रियों का समूह, नवरात्रि। 7 दिनों के समूह, सप्ताह। 3 कोणों का जो समाहार वो त्रिकोण। 3 रंगों का समूह, तिरंगा। इसमें आपने देखा कि पहले जब हमने इसका समास विग्रह किया तो पहला संख्यावाची शब्द आया। फिर अगला हमारा आता है, अगला हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास माने द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा या लाभदान। द्वंद्व युद्ध होता है, 2 व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से लाभ करते हैं, लड़ते हैं, तो प्रतिस्पर्धा। द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, यानी कोई भी पद किसी पद से कम नहीं होता है। और उनका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं, और, अथवा, या, एवं, इनका विग्रह करने पर यह लगता है। और इनके दोनों के बीच, इनका पहचान क्या है, इनके दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे राजा प्रजा, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नदी नाला, नदी नाला, नदी और नाला। फिर सुख दुख, सुख और दुख, खरा खोटा, खरा या खोटा, नर नारी, नर या नारी, नर या नारी, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, छल, छल या कपट, छल और कपट, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। ये हमारा द्वंद्व समास हुआ। इसके बाद अगला समास हमारा है बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये बहुव्रीहि समास, बल्कि एक तीसरा अर्थ देने लगता है। तीसरा अर्थ जो देता है वह प्रधान होता है। दोनों शब्द मिल करके, दोनों पद मिल करके तीसरा अर्थ देने लगते हैं और वही प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका कंठ गला जिसका नीला है वह नीलकंठ, अर्थात ये न नीले का न कंठ का, दोनों का बोध न करते हुए तीसरा अर्थ दे रहा है शिव का। यहाँ पर दोनों पदों से मिलकर तीसरे पद की ओर, शिव की ओर संकेत किया गया है। जैसे दशानन, 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 दस आनन माने सिर, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, अर्थात कौन, रावण। ये हमारा न तो दस से मतलब है न आनंद से मतलब है, तीसरा अर्थ दे रहा है और तीसरा अर्थ ही प्रधान है। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा लंबे से मतलब, उदर से मतलब, यहाँ पर तीसरा अर्थ दे रहा है गणेश, लंबोदर का गणेश तीसरा अर्थ दे रहा है। फिर इसके बाद अगला है हमारा चक्रपाणि। चक्र है पाणी में जिसके, पाणी माने होता है हाथ, चक्र जिसके पाणी में है, तो न तो चक्र से मतलब है न पाणी से मतलब है, अर्थात विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है, प्रधानमंत्री। फिर इसके बाद अनहोनी, न होने वाली घटना, पंकज, पंख में जन्म लेने वाला, पंकज कमल। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, मौली माने मस्तक, अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला, विषधर। फिर अब इसमें अगर किसी संख्या का विग्रह, इसको ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का विग्रह एक नई संख्या को जन्म दे रहा है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। किसी संख्या का विग्रह एक नई संख्या को जन्म दे रहा है तो वहां पर भी बहुव्रीहि समास होता है। जैसे 31, 1 और 30, 1 और 30 है जो वह, 1 और 30 है जो वह, यानी 1 और 30 एक तीसरी संख्या 31 को जन्म दे रहा है, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। अब इसके बाद ये हमारे समास तो पूरे हुए।
ये हमने 6 समास का अध्ययन किया। अब थोड़ा सा कभी कभी समास में कन्फ्यूजन भी होता है, कभी कभी दिक्कत होती है। दो समास में अंतर कैसे समझा जाए, जैसे हमें बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में समास में अंतर समझने के लिए सबसे पहले हमें इस समास का विग्रह करना चाहिए। कर्मधारय समास में पहला पद एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नील गगन है, नील गगन, इसमें एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है, एक विशेषण है दूसरा विशेष्य है। तो यह दोनों कर्मधारय समास के हैं और बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद, जैसे चक्रधर चक्र को धारण करता है जो, नील अर्थात कृष्ण, नीलकंठ नीला है जो कंठ अर्थात शिव। फिर अगला द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है और जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह द्विगु समास, और चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, ये बहुव्रीहि समास। पंचवटी, पांच वटों का समाहार द्विगु समास। पंचवटी, पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडकारण्य, ये हमारा बहुव्रीहि समास। द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु का जो पहला संख्यावाची होता है, लेकिन कर्मधारय में एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाची कभी नहीं होता है। ये अंतर होता है, इसको आप ध्यान दें। धन्यवाद।